क्या दे रहा, देखो कल क्या नंबर तक किए थे हम लोग, 4। अगला देखो यहाँ ध्यान दो, कहता है 12 को इस प्रकार बांटे 2 भागों में विभक्त है। मैंने कहता है 12 को इस प्रकार 2 भागों में बांटे कि उनका गुणनफल कितना हो जाए, 32 हो जाए। इसका गुणनफल कितना हो जाए, 32 हो जाए। तो देखो 1 मिनट, तो इसमें क्या करना है, 12 को इस प्रकार बांटना, 2 भागों में बांटना है कि उसका गुणनफल क्या हो जाए, दोनों संख्या का 32 हो जाए। तो पहले हम लोग क्या, पहले तो देख लिए थे जिस तरह से 51 को बांटे थे, 27 को बांटे थे, सेम हिसाब वही है। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि पहली संख्या क्या मान लेंगे, पहली संख्या बराबर x। पहली संख्या क्या मान लेंगे, x मान ले। यानी कहने का मतलब दोनों संख्या का योग कितना दिया हुआ, 12। कितना दिया हुआ, 12। दोनों का योग कितना दिया, 12। तो पहली संख्या जब x मान लिए तो दूसरी संख्या कैसे निकालते थे, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर 12 माइनस x। क्या हो जाएगा, जिस तरह से 27 को 2 भागों में बांटे थे ना, 27 माइनस x किए थे, सेम हिसाब वही है, केवल यानी कहने का इसका तरीका केवल कर दिया है, बदल दिया है ना। तो जब पहली संख्या x मान लिया, दूसरी संख्या कितना है, 12 माइनस x हो गया। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कि दोनों का गुणनफल, यानी दोनों का गुणनफल, तो दोनों संख्या का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 32। यानी दोनों संख्या क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, यानी x इंटू 12 माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 32। फिर वही करेंगे, कोष्ट के पहले जो भी संख्या है अंदर के साथ में सब क्या हो जाएगा, गुना। 12 को x से गुना करें कितना होगा, 12x। x को माइनस x से गुना करें कितना, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इधर क्या हो गया, 32। फिर वही करेंगे जो द्विघात समीकरण का रूप होता है उस रूप में हम लोग ला लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इधर हो जाएगा 12x, ये 32 इधर प्लस में इधर रखे माइनस में 32 बराबर क्या आ गया, इधर 0। तो यानी पहले चिन्ह, पहले किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो इधर प्लस सब का चिन्ह क्या कर देंगे, बदल देंगे। यानी एक्स स्क्वायर ये प्लस में है तो क्या आ जाएगा, माइनस 12x। अब ये माइनस है क्या आ जाएगा, प्लस 32 बराबर क्या आ गया, 0। यानी द्विघात समीकरण क्या प्राप्त हो गया, 32। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32। अब इसको क्या करते हैं, शॉर्ट तरीका से, इसको द्विघाती सूत्र से नहीं तोड़ना है। जब कहेगा द्विघाती सूत्र से ज्ञात करें तब हम लोग द्विघाती सूत्र यूज करेंगे, नहीं तो गुणनखंड विधि से इसको निकाल लेंगे। गुणनखंड करने आता है तो लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस इधर क्या है 32 बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ 32 का खंड करेंगे, 12 यानी 32 का खंड क्या क्या हो सकता है बताओ। यानी 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 चौके 32 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 16 गुना 2 लिख सकते हैं। तो ये दोनों खंड में से कौन सा खंड होगा जिसको आपस में जोड़ घटा करने के बाद हमको जो है 12 दे दे, है ना। तो कौन होगा, एक्स स्क्वायर यानी माइनस, यानी दोनों लाना कितना है, 12x लाना है, तो 8 को भी माइनस में लिखना है और 4 को भी माइनस में लिखना है। देखिए क्या, माइनस 8x माइनस 4x, इधर क्या आ जाएगा प्लस 32 बराबर क्या। अब ये दोनों में कॉमन अलग लेंगे, ये दोनों में कॉमन अलग लेंगे, तो इसमें क्या कॉमन बन रहा है, एक्स कॉमन बन रहा है, एक्स ले लिए, यहाँ कितना बचा, एक्स माइनस इसका एक्स ले लिए कॉमन, यहाँ कितना बचा 8। फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब इसमें 4 और 32 में कौन क्या बनेगा, 4। तो 4 जब कॉमन आ गया तो यहाँ कितना बचा, एक्स माइनस 4 से 32 में भाग दें कितना आ गया, माइनस 8 बराबर क्या आ जाएगा इधर। यानी दोनों पोस्ट में समान चिन्ह के साथ समान संख्या आ गया, तो समझना हिसाब सही जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों बाहर वाला क्या कर देंगे, अंदर कर देंगे, एक्स माइनस 4 इंटू क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 8 बराबर क्या आ गया, 0। अब इसका क्या निकाल लेंगे, शून्य निकाल लेंगे, यानी मूल निकाल लेंगे। तो इसको जो शून्य के बराबर लिखेंगे, एक्स माइनस 4 बराबर क्या, 0। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, +4। फिर इसको लिखेंगे एक्स माइनस 8 बराबर क्या, 0। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 8। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पहले यानी दोनों तो पॉजिटिव में है, दोनों क्या प्लस में है, तो दोनों संख्या मेरा मान इक्वलेट दे रहा है। तो लिखेंगे पहली संख्या क्या आ जाएगा इसका, पहली संख्या बराबर 4 और दूसरी संख्या बराबर क्या आ जाएगा, दूसरी संख्या बराबर 8। कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया इसका राइट आंसर। चलो लिख लो इसको। देखो इसमें क्या कर रहा है, दो संख्याओं का अंतर दिया, उसमें क्या था योग दिया हुआ था, इसमें क्या कर रहा है अंतर दिया। अंतर कितना दिया हुआ, 3 दिया है,
दोनों संख्या के अंदर कितना दिया है, 3 दिया है, तथा उनका गुणनफल कितना दिया है, 504 दिया। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा। उसमें जो योग दिया रहा था तो उसमें पहली संख्या मानते थे, लेकिन इसमें पहले क्या मान लेंगे, पहले दूसरी संख्या को मान लेंगे। क्या मान लेंगे, पहले दूसरी संख्या को। तो देखो पहले माना कि दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, दूसरी संख्या बराबर x। क्या कि यहाँ अंतर दिया हुआ है, ठीक है। योग दिया रहता है तो पहली संख्या को मानते हैं, लेकिन अंतर दिया तो हम लोग क्या मान लेंगे, दूसरी संख्या को x मान लेंगे, ठीक है। तो अब तब यहाँ दूसरी संख्या जब x मान लिए तो पहली संख्या क्या निकल जाएगा, पहली संख्या बराबर हो जाएगा इसमें x + 3। क्या आ जाएगा, x + 3। पहली संख्या x + 3, दूसरी संख्या x। तो फिर कहता है उनका गुणनफल कितना दिया हुआ है, 504, यानी दोनों संख्या का गुणनफल लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल क्या है, दोनों का गुणनफल। तो दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 504। तो दोनों संख्या गुणनफल निकाल लेंगे, x × x + 3 और बराबर में क्या आ जाएगा, 504। अब वही करेंगे, गुना करके पहले निकाल लो। x को x से गुना करें क्या होगा, x² होगा, प्लस x को 3 से गुना करें क्या होगा, 3x होगा। अब ये 504 इधर क्या है, प्लस में डायरेक्ट इधर लेके आ जाएगा, -504 हो जाएगा, बराबर कितना, 0। अब इसका क्या निकाल लेंगे, खंड निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, खंड। तो यहाँ पे इधर लिख लेते हैं, खंड इधर निकाल लेते हैं, x² + 3x - 504 बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ देखो 504 का ऐसा क्या खंड करेंगे जिसको जोड़ या घटा करने के बाद कितना प्राप्त दे, 3। कितना हो जाए, 3। तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, 24 और 21, यानी 504 का खंड में क्या लेना है, 24 और 21, ठीक है। x² यानी इसका 504 का खंड में, 504 का खंड में लेना पड़ेगा 24 × 21। यदि करते हैं तो कितना पूछ जाता है, 504 हो जाता है। तो अब हमको क्या करना है, 24 को प्लस में लेना है और 21 को क्या करना है, माइनस में लेना है ना। 24 को प्लस में लिए 24x, अब माइनस में क्या लेंगे, 21x। माइनस कितना आ जाएगा, 504 बराबर इधर क्या, 0। इधर क्या हो गया, 0। अब इसमें कॉमन अलग बनाना है, इसमें कॉमन अलग बनाना है। ये दोनों में कॉमन क्या बन रहा है, x बन रहा है, तो x ले लिए, यहाँ कितना बचा, x। जब इसका कॉमन x ले लिए, यहाँ कितना बचा, +24 बचा। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, इसमें एक कॉमन क्या बन जाएगा, 21 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 21। क्या कि 21 जो 504 का ही ना खंड है, तो 21 कॉमन बन गया। तो यहाँ कितना बचा, x। अब -21 से 504 में भाग दें तो कितना होगा, प्लस कितना, +24। हमेशा दोनों कोष्ठ में बराबर चिन्ह के साथ में बराबर संख्या आएगा, तभी जाके वो सही होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करते हैं, दोनों बाहर वाला को अंदर कर दें, x - 21 × में हो जाएगा कितना, x + 24 बराबर क्या, 0। फिर इसका क्या निकाल लेंगे, शून्य निकाल लेंगे, शून्य जाने करता। तो x - 21 बराबर क्या लिखेंगे, 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 21। और इसको लिखेंगे x - 24 x + 24 बराबर क्या, 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया, -24। तो यहाँ हमेशा धनात्मक संख्या निकालना। क्या, कौन संख्या, धनात्मक। तो ये प्लस वाला है तो ये तो संभव मान है, ये क्या है, संभव है। लेकिन ये जो माइनस वाला है ये क्या है, असंभव है। तो पहले यानी कि x किसको माने थे हम लोग, x माने थे किसको, दूसरी संख्या को। यानी दूसरी संख्या कितना आ गया इसका, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर 21। अब तो पहली संख्या क्या माने हैं, पहली संख्या बराबर, पहली संख्या बराबर क्या आ जाएगा, x + 3 ना। तो x + 3, x का वैल्यू कितना है, 21 प्लस में हो गया 3 बराबर कितना आ गया, ये 24। यानी पहली संख्या आ गया 24 और दूसरी संख्या क्या आ गया, 21। कोई दिक्कत नहीं है। चलो लिखो इसको, लाइट कम हो गया। देखो दो संख्याओं का अंतर क्या है, 5 दिया है, तथा उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा। जैसे कोई संख्या 5 है, 5 का उल्टा क्या आ जाएगा, 1/5 है। क्या आ जाएगा, 1/5। कोई संख्या x है तो x का उल्टा क्या आ जाएगा, 1/x हो जाएगा। कोई संख्या x + 5 है तो उसका उल्टा क्या आ जाएगा, 1/x + 5। यानी इसका उल्टा मतलब होता है हर को अंश बना देना, अंश को हर बना देना। उसी को क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ कहता है दो संख्या का अंतर 5 है तथा उनके व्युत्क्रमों का अंतर कितना दिया, 1/10। तो यहाँ अंतर पूछा है तो अंतर वाला हम लोग क्या बोलते हैं, पहले दूसरे संख्या मानना है।
माना कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा मेरा x। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या बराबर क्या आ जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। यानी पहली संख्या क्या हो गया, x प्लस 5। जाओ ना जा, ठीक है। तो अब यहाँ कहता है कि दोनों का व्युत्क्रम का अंतर कितना दिया हुआ है, 1/10। यानी इसका एक x का व्युत्क्रम क्या आ जाएगा, इसका x का व्युत्क्रम क्या आ जाएगा, 1/x हो जाएगा। इसका व्युत्क्रम क्या आ जाएगा, 1/x प्लस 5 हो जाएगा, ये ना। और दोनों का अंतर दिया हुआ कितना, 1/10। यानी 1/x, यानी लिख देंगे यहाँ प्रश्नानुसार 1/x माइनस 1/x प्लस 5। ये दोनों का जो अंतर दे दिया कितना, 1/10 दिया हुआ, ठीक है। इसमें दे दिया है 1/x माइनस 1/x प्लस 5 का जो अंतर कितना दे दिया, 1/10। अब इसमें क्या